यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पढ़ा था वसंत भाग 1 पाठ 15 नौकर, जिसकी लेखिका हैं अनु बंद्योपाध्याय। ठीक है, कल हमने इसका जो लेसन पढ़ा इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी जो थे वो अपने कार्य स्वयं करते थे और वो किसी से भी अपने कार्य करवाना पसंद नहीं करते थे। यानी कि उनको अच्छा ही नहीं लगता था कि उनका काम कोई दूसरा व्यक्ति करे। वो जो थे अपना कार्य स्वयं करना पसंद करते थे। ठीक है, उनके वहाँ जो आश्रम था वहाँ पर एक रूल था, एक नियम था कि जो भी व्यक्ति खाना खाता था वो अपने बर्तन स्वयं धोता था। मीन्स कि जैसे किसी एक ने खाना खाया दूसरा व्यक्ति उसके बर्तन धो, ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति खाना खाता था वो अपने बर्तन स्वयं ही धोता था। तो गांधी जी भी जब खाना खाते थे तो अपने बर्तन वो स्वयं ही धोते थे। तो लेकिन जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता था उन बर्तनों को धोने के लिए बारी बारी से ग्रुप बनाए जाते थे। जैसे एक ग्रुप में 5 या 10 व्यक्ति होते हैं, तो एक दिन एक ग्रुप ने बर्तन धोए, अगले दिन दूसरे ग्रुप ने बर्तन धोए। तो इस तरह से काम जो था बांटा हुआ था। तो बच्चों, एक बार मतलब उनको ना गांधी जी को अपना काम करते हुए हिचकिचाहट नहीं होती थी, मतलब उनको शर्म नहीं आती थी। वो अपना काम दूसरे व्यक्तियों के सामने, मतलब अगर कोई मेहमान आए हुए हैं, कोई बाहर के व्यक्ति आए हुए हैं, तो उनके सामने भी करने से घबराते नहीं थे। जैसे गेहूं बीनना होता है जब वो गेहूं को साफ किया जाता है, चुना जाता है प्लेट वगैरह में डाल के, थाली में डाल के। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी भी जब गेहूं पिसवाती हैं आटा बनाने के लिए, तो वो यही करती हैं, गेहूं को बीनती हैं। साफ करने के बाद गेहूं को बीना जाता है। ओके, तो वो भी ऐसे ही करते थे। एक बार क्या था कि गांधी जी अपने घर में आश्रम में बर्तन धो रहे थे, बड़े जैसे किचन के बड़े बड़े बर्तन होते हैं। तो उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो वहां पर आती है और उनको कहती है कि ये काम तुम्हारा नहीं है, कि इसको कोई दूसरे व्यक्ति जो है कर सकते हैं, और लोग भी आश्रम में हैं करने के लिए। तो गांधी जी ने क्या किया, अपनी पत्नी की बात सुनी और वे चुपचाप उन्होंने बर्तनों को छोड़ दिया था। ठीक है, तो गांधी जी को तब तक संतोष नहीं होता था जब तक आश्रम के बर्तन चमक ना रहे हों। यानी कि बर्तनों में जब तक शाइन ना हो, चमक ना हो, तो गांधी जी को संतुष्टि नहीं होती थी, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। ठीक है, तो वो चाहते थे कि काम जो भी हो सही ढंग से और अच्छे तरीके से हो। एक बार क्या था, गांधी जी अस्वस्थ हो गए, मतलब बीमार हो गए थे। तो उनके जो आश्रम में जो व्यक्ति रहते थे उनमें से एक व्यक्ति ने क्या किया, दूसरे व्यक्तियों की मदद से आश्रम के जितने भी छोटे बड़े बर्तन थे सबको पानी से भर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय पानी, नल नहीं थे, हैंडपंप नहीं थे, टैप नहीं हुआ करती थी। तो लोग क्या करते थे, उस समय कुएं से पानी भर कर लाते थे। तो वो कुएं से उसने क्या किया कि छोटे बड़े जितने भी बर्तन थे आश्रम के सब बर्तनों को भरवा दिया। लेकिन जब गांधी जी उठे तो उन्होंने क्या देखा कि आश्रम के सारे बर्तन जो है पानी से भरे हुए हैं। तो गांधी जी ने एक टब उठाया जो कि छोटे बच्चों के नहाने का था, उसको पानी में उसमें भरा और उसको सिर पर रखकर आश्रम में ले आए। मतलब उनको पसंद नहीं था कि उनका कोई भी कार्य करे। यह कार्य देखकर जो वहाँ का कार्य करता था वह उसको बहुत पछतावा हुआ, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो था बेटा, मैंने आपको नौकर चैप्टर का रीकैप कराया जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम आरंभ करते हैं उससे आगे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। यानी कि महात्मा गांधी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको लगता था कि जब वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो, यानी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा लाचार हो, तब उनका जो कोई कार्य है, उनके हिस्से का कोई कार्य करे। अदरवाइज वो अपना कार्य खुद ही करना पसंद करते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। यानी कि वो हर काम को बड़ी तरीके से सही ढंग से करते थे।
वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। यानी कि उनको थकावट महसूस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनकी लगन थी अपना काम स्वयं करने में। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक-एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। यानी कि जब दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध चल रहा था, उस समय जो सैनिक उस युद्ध में लड़ाई कर रहे थे या जो भी व्यक्ति उसमें युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, उनके घायल होने पर गांधी जी उनको स्ट्रेचर पर लिटाते और उनको 25-25 मील तक लेके जाते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे, यानी कि उनकी हैबिट हो चुकी थी बेटा, वो ना बहुत लंबा रास्ता जो है पैदल तय करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम करने पर होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। 42 होता है 42, यानी कि जब वो टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे, तब बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे और जब उन्हें कोई काम होता था, तो वो मीलों यानी कि अक्सर आम तौर पर वो 42-42 यानी कि 42 मील तक वो पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। यानी कि वो खाना बाहर नहीं खाते थे कि रेस्टोरेंट में या कहीं होटल्स में खाना खा लिया। वो क्या करते थे, सुबह के 2 बजे अपने घर से निकलते थे और नाश्ता अपने साथ लेकर जाते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते-होते वापस फार्म पर लौट आते थे। यानी कि पूरा दिन वो मार्केट में जाते, जो भी खरीदारी करनी थी, खरीदते और शाम को वापस अपने फार्म हाउस आ जाते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी-खुशी अनुकरण करते थे। अनुकरण मतलब जैसे वो कार्य करना, उनकी तरह करना, ठीक है? वो उन जैसे गांधी जी करते थे, वो भी उनकी तरह कार्य करते थे, यानी कि मीलों पैदल चलते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथ लगे हुए थे, जिसमें गांधी के साथी भी लगे हुए थे। ठीक है, वहां पे क्या था, एक तालाब की भराई हो रही थी और वहां पर महात्मा गांधी के साथी भी उस तालाब की भराई में हाथ बटा रहे थे। तो एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे, तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते जो है नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। तो बेटा एक बार क्या था, जब उन्होंने उनके जो साथी थे वो काम करके जब वापस आते हैं, वो क्या देखते हैं, तश्तरियाँ होती हैं बास्केट टाइप में, कि उनके जो गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है और उनके लिए उनमें उसने तश्तरियों में फल भी रखे हुए हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? यानी कि जो उनके साथी थे उनमें से एक ने उनसे बोला कि आपने हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? तो गांधी जी कहते, क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? यानी कि वो देखते थे कि गांधी जी जो है किसी से सेवा नहीं कराते, तो उनको भी महसूस होता था अगर उनका कोई काम करता है, तो इसलिए उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या यह उचित है? ठीक है, कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। यानी कि गांधी जी जो है उनकी बात सुनकर क्या करते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं और क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम वहां से थके हुए आओगे और तुम्हें मतलब खाना बनाने की हिम्मत, जब कोई कार्य ज़्यादा करते हैं तो थक जाते हैं ना, तो कहता है कि उसमें नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं होती। तो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम वहाँ से बहुत थके हुए आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया, क्योंकि मैं घर पर खाली था। यानी कि मेरे पास उस समय समय था तुम्हारा नाश्ता तैयार करने का। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। अब दक्षिण अफ्रीका में क्या था, भारतीयों के साथ अत्याचार किया जाता था। तो जो भारतीय प्रवासी थे, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वो ब्रिटिश सरकार से उनके लिए गुहार करें, मदद मांगे।
कि वो उनके साथ अत्याचार ना करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, वो अपना प्रस्ताव जो था प्रवासियों का, भारतीय प्रवासियों का प्रस्ताव लंदन में ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए गई। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। ब्रिटिश में क्या था बेटा, वहां पर जो थे भारतीय छात्र पढ़ रहे थे। इस समय भी देखो, हमारे जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, कई भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं बाहर के देशों में पढ़ते हैं। कोई यूके पढ़ता है, कोई यूएसए पढ़ता है, कोई कनाडा पढ़ता है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ता है। तो मोस्टली काफ़ी बच्चे जो हैं बाहर स्टडी के लिए, अब्रॉड स्टडी के लिए जाते हैं। तो उस समय जो थे भारतीय छात्र जो हैं वो लंदन में वहाँ पर पढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी को शाकाहारी भोज, क्योंकि उनको पता था कि महात्मा गांधी जो हैं वो शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है, इनकी वो मांस आदि का सेवन नहीं करते। तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। यानी कि उन बच्चों ने यह निश्चय किया कि वो ये खाना स्वयं ही तैयार करेंगे। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पुतला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। तीसरे पहर में, यानी कि जब दोपहर के बाद का समय होता है उसको तीसरा पहर बोला जाता है। 2 बजे का समय था। तो उन छात्रों के बीच में दुबला पुतला, बिल्कुल पतले से थे, एक आदमी शामिल हो गया जो उनके बर्तन धोने में, सब्जियां साफ करने में और उनके कई छोटे मोटे काम करने में उनकी मदद करने लगा। किनकी? उन भारतीय छात्रों की, जो गांधी जी के लिए भोजन की तैयारी कर रहे थे। यानी कि थे तो वो गांधी जी, लेकिन बच्चों ने उनको कभी देखा नहीं था, तो वो उनको पहचान नहीं पाए थे। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है, यानी कि जो उनके हेड थे भारतीय बच्चों के, वो आते वो क्या देखते हैं कि दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। यानी कि वो क्या देखता है कि जो व्यक्ति उनके बीच में काम कर रहा है वो और कोई नहीं, वो स्वयं महात्मा गांधी जी थे, जो उनके बीच में कार्य कर रहे थे, जिनको उन्होंने शाम को खाने पर निमंत्रित किया था, यानी कि आमंत्रित किया था, निमंत्रण दिया था। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। यानी कि वो अपने काम करने में भी सख्त थे, लेकिन जब वो किसी और से कार्य लेते थे तो उस समय भी वो स्टिकनेस दिखाते थे। मतलब खुद भी नियमों का पालन करते थे और औरों से भी नियमों का पालन करवाते थे। लेकिन उनके लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। वो क्या करते थे, जब वो कार्य कराते थे लेकिन अपना कार्य दूसरों से कराना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श पुहार रहे थे, मतलब कमरे में झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी बोलते हैं बेटा झाड़ू को, जो गांधी जी अपने कमरे में सफाई के लिए प्रयोग कर रहे थे। जब गांधी का दौरा कर रहे गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। गांधी जी क्या करते थे, जब किस समय पत्र लिखते थे, सपोज उनके लालटेन, उस समय बेटा लालटेन प्रयोग किए जाते थे। उस समय जो है बिजली का नहीं प्रबंध होता था, तो लालटेन में तेल डाला जाता था। जब वो लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो गांधी जी अपने किसी साथी को तंग नहीं करते थे कि उठो इसमें तेल डालो, मैंने पत्र पूरा करना है। वो क्या करते थे कि चंद्रमा की रोशनी में ही उस पत्र को समाप्त करते थे। 9 आखिरी पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। यानी कि जब ये पद यात्रा, 9 आखिरी पद यात्रा चल रही थी, उस समय गांधी जी के साथ जैसे रात को शिविर में रुकते थे ना, तो शिविर में रुकने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को कहा कि तुम मेरे साथ
रुकोगे। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा एक प्रकार का व्यंजन है बेटा, ये गुजरात साइड बनाते हैं, गुजरात में। तो वो कहते हैं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन जगह पर ये जो है खाखरा प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार का व्यंजन है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। यानी कि उनके साथ जो आदमी थे उनको खाखरा बनाना नहीं आता था, लेकिन गांधी जी को खाखरा बनाना आता था। तो वो क्या करते हैं, उठते हैं और रसोई में जाकर एक जो परफेक्ट सॉरी परफेक्ट जो रसोइया होता है, कुक होता है, उसकी तरह वो खाकरा बनाने की विधि उनको बताने लगते हैं। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। 78 वर्ष मतलब 78 ईयर्स, यानी कि उस समय महात्मा गांधी 78 ईयर्स के थे। देखा कितनी एज थी उनकी, लेकिन फिर भी वो चुस्त दुरुस्त होते थे। क्यों? क्योंकि वे पैदल बहुत चलते थे। ठीक है। तो गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। यानी कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति की हेल्प जो है नहीं ली थी। जब उनके अपने बच्चे हुए थे तो 2 महीने के बाद उन्होंने किसी अपनी सर्वेंट को या किसी हेल्पर को नहीं रखा था। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। यानी कि महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि बच्चे का विकास, यानी कि बच्चे की जो प्रोग्रेस है या बच्चे की जो ग्रोथ है, वो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। यानी कि उनके पेरेंट्स के प्यार और देखभाल, ये दोनों जरूरी हैं बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, बच्चे के विकास के लिए। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। यानी कि गांधी जी जो थे एक माँ की तरह ही रोल अदा करते थे। यानी कि बच्चे की देखभाल करना, उसको खिलाना पिलाना, उसको खिला मतलब उसको बहला फुसलाना। जैसे बच्चा कई बार जिद करता है तो उसको बहला लेते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। यानी कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, वो क्या देखते हैं कि उनका एक दोस्त था श्रीमान पोलक, उसकी पत्नी थी श्रीमती पोलक, वो बहुत ही कमजोर हो गई थी, पतली सी हो गई थी। तो क्या कारण था उनका? उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जो श्रीमती पोलक का बच्चा था वो मदर फीड पे डिपेंडेंट था, वो ऊपर का खाना नहीं खाता था। और श्रीमती पोलक जो इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है उसको भूख लगती है ना, लेकिन वो मदर फीड पे डिपेंड था, अपनी माँ का दूध पीता था। तो मतलब वो काफ़ी कोशिश करती थी कि इसको मैं बाहर का खाना खिलाऊं और ये मदर फीड छोड़ दे, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रही। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। दिन में तो चलो एडजस्ट कर लेती थी, लेकिन रात को जब वो सोती थी तो बच्चे को भूख लगती और वो रोता था। ठीक है। और माँ का दूध पीता था जैसे। तो उसकी माँ जो थी बार बार, श्रीमती पोलक जो थी, बार बार उसको उठना पड़ता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। अब क्या था, गांधी जी ने देखा कि श्रीमती पोलक जो है बहुत कमजोर हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने क्या किया, उस दिन से ही उस बच्चे को अपने साथ जो था सुलाना शुरू कर दिया। ठीक है। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। अब गांधी जी क्या कर, क्योंकि गांधी जी घर में फ्री तो थे नहीं, वो दिन में सभाएं आयोजित करते थे, भाषण देते थे। क्यों? क्योंकि हम उन्होंने देश को आज़ाद करवाना था, तो इसलिए वो सभाओं को संबोधित करते थे। और 4 4 मील पैदल आने के बाद वो जब रात को 1 बजे घर पहुंचते थे तो वो श्रीमती पोलक के साथ सोए उसके बच्चे को वहां से उठाकर अपने पास लिटा लेते थे, ताकि वो बच्चा रात को उठे तो श्रीमती पोलक परेशान न हो। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते, ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। गांधी जी क्या करते थे,
अपने चारपाई के पास, जब बच्चे को चारपाई पे बच्चे को सुलाते थे तो अपनी चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर के रख लेते, ताकि यदि उस बच्चे को प्यास लगे तो वो उसको पानी पिला सके। बच्चा कभी रोता नहीं था और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का जो था दूध पीना जो था छोड़ दिया था। यानी कि उसने जब वो गांधी जी के साथ रहने लगा तो अपनी माँ से दूर हो गया ना, तो कुछ समय के पश्चात जो था उस बच्चे ने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया था। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। यानी कि गांधी जी का ना ये स्वभाव होता था बेटा, वो बड़ों का आदर सम्मान बहुत करते थे। और दक्षिण अफ्रीका में जब वे गए थे तो गोखले जो थे गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, यानी कि उनके जो दुपट्टा था उस पर उन्होंने इस्त्री प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते। यानी कि गोखले जो थे वो गांधी जी को अपने कार्य करने से बहुत मना करते थे, लेकिन महात्मा गांधी जो है उनकी सेवा करते थे। उनके कपड़े प्रेस करना, उनके लिए बिस्तर लगाना और उनके सोते समय उनके पैर भी दबाने को तैयार रहते थे। गोखले जो थे उनको मना करते थे लेकिन वो नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से पहले, बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। एक बार क्या हुआ, जब उनको लोग महात्मा कहने लगे तो उससे पहले दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आने पर गांधी ने क्या किया, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस का मीटिंग थी उसमें गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए। पाखाने होता है टॉयलेट, ठीक है, जैसे वॉशरूम वगैरह होते हैं, गंदे औरतें उन्होंने साफ किया। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन होता है काम करने वाला, ठीक है। कहते मेरे पास कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसे यह काम दे, यानी कि मेरे पास मेरा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन पत्रों को पढ़े और उनको जवाब दे। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यानी कि जिस कार्य को मैं आसानी से कर लूँ, मैं उस कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार होता हूँ। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और अन्य सेवा का काम भी खुशी से किया। अब गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने उनके जो पत्र थे उनके जवाब भी भेजे जिनके पत्र आए हुए थे, और उन्होंने जो नेता थे उनकी कमीज के बटन टूटे हुए थे और बाकी भी जो उनके कार्य थे वो वे उन्होंने उनके पूरे कर दिए। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। यानी कि गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी कहते थे कि जो ये हमारे काम करते हैं घर में, आपने देखा होगा मोस्टली आप सबके घर में भी कोई ना कोई व्यक्ति काम करता होगा, तो कहते हैं कि उनको नौकर मत समझो, नौकरों को हमें वेतन भोगी। वेतन भोगी मतलब जो आप उनको तनख्वाह देते हो, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम ये मत समझो कि वो नौकर है, तुम उनको तनख्वाह देते हो, मजदूर नहीं है, उनको अपने भाइयों के समान समझो, यानी कि अपने समान उनको दर्जा दो। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। कहते यदि हम उनको अपने भाइयों की तरह मानेंगे, अपने दिल में सम्मान देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो ऐसा कुछ भी, ये काम मुश्किल तो जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे, यानी कि वो नौकर की तरह व्यवहार कर ही नहीं सकते थे, वो सबको अपने जैसा ही मानते थे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। यानी कि जब गांधी जी चलने से मजबूर हो गए थे, नहीं चल पा रहे थे, तो उनकी मदद के लिए कुछ
जो व्यक्ति रखे गए थे उनका जो काम था गांधी जी को चलाना। ठीक है, एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। यानी कि 4 व्यक्ति थे, उन्होंने बारी बारी से उन्होंने काम अपना बांटा हुआ था। एक क्या करता था, उनके फल सब्जी आदि वगैरह काटता था, दूसरा बकरी के दूध निकालता था और तीसरा उनके निजी नौकर यानी कि जो उनका पर्सनल नौकर था उसकी तरह काम करता, यानी खाना बनाना और भी घर के जो कार्य होते थे, साफ सफाई करना। ठीक है, और चौथा क्या करता था, उनके पखाने की यानी कि टॉयलेट की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। यानी कि वहां पर एक ब्राह्मण कैदी था जो उनके बर्तनों को धोता था और 2 गोरे यानी कि जो यूरोपियन व्यक्ति थे, कैदी थे, वो उनकी चारपाई को रोज बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। यानी कि जब वो एक बार इंग्लैंड गए, उन्होंने क्या देखा कि इंग्लैंड में जो नौकर घर में होते हैं उनको नौकर नहीं समझा जाता, उनको परिवार का आदमी ही समझा जाता है। वो समझते हैं कि ये हमारे परिवार का ही व्यक्ति है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार क्या था, गांधी जी इंग्लैंड में किसी अच्छी रॉयल फैमिली मतलब ऊंचे घराने में किसी के घर गए, तो वो क्या देखते कि वहाँ पे जो उनके नौकर थे, उन्होंने गांधी जी का जब इंट्रोडक्शन कराया उन नौकरों से, तो उन्होंने नौकरों की तरह नहीं, उन्होंने एक परिवार के सदस्य की तरह गांधी जी को कहा कि ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो ये सब देखकर गांधी जी को बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत खुश हुए। ठीक है, एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। जब गांधी जी उनके घर से अपने किसी भारतीय सज्जन के यहाँ रह रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहां पर आराम कर रहे थे कई दिनों के लिए, तो जब वो ठीक हो गए थे, तो गांधी जी जब उन नौकरों से, उनके घर के जो नौकर थे, उनसे विदा लेने लगे, उनको क्या कहते हैं कि मैंने कभी किसी को नौकर नहीं समझा और ना ही समझता हूँ। यानी कि मैंने जो घर में काम करने वाले होते हैं उनको अपना भाई या बहन ही माना है, आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। यानी कि मैं आपको नौकर नहीं समझता। आपने जो मेरी सेवा की उसका प्रतिदिन प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ठीक है, तो प्रतिदान होता है बेटा ली गई वस्तु के बदले कोई वस्तु वापस देना, यानी कि जैसे उन्होंने उसकी सेवा की तो उसके बदले उनको कुछ देना, उसको बोलते हैं प्रतिदान। ठीक है, आपने जो मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान मतलब तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ उपहार या कुछ भी दे सकूं, वो सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यानी कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी जो जो तुमने मेरी सेवा की है उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। हाँ, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। कहते मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान में ये सामर्थ्य है कि तुम्हें जो है परमात्मा इसका पूरा फल देगा। तो बच्चों, आज हमने नौकर पाठ का पठन किया, जिसकी लेखिका अनु बंदोपाध्याय जी हैं। तो इस पाठ में हमने गांधी जी के विषय में पढ़ा कि गांधी जी किस तरह का व्यवहार सभी व्यक्तियों से करते थे और उनके अपने नियम क्या थे कि जो अपना कार्य थे वे स्वयं करते थे, दूसरे व्यक्तियों से उनको कार्य कराना पसंद नहीं था। यानी कि वो अपने कार्य स्वयं ही करना पसंद करते थे, उनको किसी दूसरे से अपना कार्य कराना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है बच्चों, तो आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।